Hello friends, brother and sister, welcome on my YouTube channel Success Mantra by Suman Saket, Mantras of Modern Education. In the today's session, in the today's session I am discussing the top 20 headlines which is concerned with 8th of June 2020. This is most important session or current affairs with respect to your upcoming examination, because in this session I am including different types of most top headlines concerned with different types of sources like the Hindu, All India Radio, PIB, PTI, Indian Express, Economic Times, etc. So don't forget to watch this show because this is most important for you, for your preparation and for your knowledge as well. तो चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत, और देन आफ्टर आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे। चलिए विदाउट ए फर्दर डिले आई स्टार्ट द सेशन एंड देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में कौन कौन से हेडलाइंस को इंक्लूड किए गए हैं। आज के हेडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हम आज के कोट को देख लेते हैं। जो आज का हमारा ब्यूटीफुल कोट है वो दिया गया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन of tomorrow will be our dubs of today. It means your dubs are stopping you from your success. If you believe in yourself and in your idea and in your idea, and if you work on realizing your project or work, then जो है you learn from your mistake. You must be successful in life. कहने का मतलब ये है कि जो आपका डब्स है वो आपको सक्सेस से रोकता है। अगर आपका बिलीव अपने आप पे है और आपका अपना आइडिया जो है वो आपको अपने वर्क के लिए आपको अपने वर्क के लिए जो है वो जो है अप्रिशिएट करता है, तो आप उस वर्क को बिना मिस्टेक के कर पाएंगे और अपने लाइफ में जो है वो सक्सेस को पा सकेंगे। तो इस ब्यूटीफुल कोट के साथ हम आगे अपने हेडलाइंस की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा हेडलाइंस कौन कौन सा है। अगर मैं हेडलाइन की बात करूं तो हमारा हेडलाइन जो है वो पहला हेडलाइन जो है हमारा वो है task force formulated to examine matters pertaining to age of motherhood and related issues headed by Mrs. जया जेटली। अभी हाल फिलहाल में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो मातृत्व के आयु और उससे संबंधित जो इश्यूज हैं उसे ध्यान में रखते हुए एक्चुअली जो है उसका गठन किया गया है, और जिसको हेड कर रही थी मिसेस जय जेटली। आगे चलते हैं अपने दूसरे हेडलाइन की तरफ। दूसरा हेडलाइन जो है वो है CSIR और अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड, जिसने आपस में एक लेटर साइन किया है। इनोवेशन इन इंडिया जो है, और इनोवेशन इन इंडिया इंडिया में नवाचार के लिए जो है ये बेसिकली लेटर साइन किया गया है, जो CSIR और अटल इनोवेशन मिशन के बीच साइन किया गया है। तीसरे हेडलाइन की तरफ चलते हैं। तीसरा हेडलाइन हमारा है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव बाय SL एंड USAID। जो एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, उसको जो है लागू किया गया है SL और USAID के द्वारा।
आगे चलते हैं अगला चौथे हेडलाइन की तरफ। चौथा हेडलाइन जो है वो है हमारा अमेरिकन डीएफसी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन टू इन्वेस्ट $350 मिलियन इन इंडियन फार्म्स में जो है $350 का इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिकन डीएफसी ने किया है। इसके बारे में बात होगी। अगला जो हमारा हेडलाइन होगा वो नाबार्ड से होगा, जिसने 270 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो आसाम ग्रामीण बैंक को दी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। यूएनएडीएपी जो है नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के लिए जो है उन्हें नामित किया है। तो इसकी बात हमारी आज के सेशन में होने वाली है। हमारा छठा हेडलाइन होगा। सातवें हेडलाइंस की अगर बात करूं तो यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट ₹4546.80 करोड़ फॉर 0.93 एडिशनल स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म पे जो है हमारा एक फर्म है यूएस का सिल्वर लेक, उसने इन्वेस्ट किया है। तो ये हमारा आज का सातवां हेडलाइन होगा। आठवें हेडलाइन की बात करूं तो इसरो और एराइज के बीच एक एमओयू साइन हुआ है जो कि काम करेगा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के ऊपर। जो है एमओयू जो है साइन हुआ है इसरो और एराइज के बीच। रमेश पोखरियाल साहब ने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट साइन किया है जिसका नाम जो है वो है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। जो है इस बुकलेट को जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने लॉन्च किया है, जो कि एनसीईआरटी और यूनेस्को के मदद से जो है वो लॉन्च किया गया है। और आज के आखिरी टॉपिक की हम बात करेंगे जो हमारा होने वाला है एपी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से, जहां के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। तो ये आज का हमारा आखिरी हेडलाइन होगा। इसके साथ आज के सेशन में हमारा इस 10 हेडलाइंस के बाद का जो हमारा एक स्पेशल जो है कह लें एक स्पेशल यूनिट को हमने शुरू किया है, वो हमारा है वार्म अप क्विज़ का, जिसमें हम बेसिकली 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज को देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम आज के पहले हेडलाइन से इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला जो हमारा हेडलाइन है वो क्या है। टास्क फोर्स फॉर्मुलेटेड टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड इशूज हेडेड बाय एमएस जया जेटली साहब के तत्वाधान में उनके अध्यक्षता में जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एक्चुअली ये टास्क फोर्स ये एग्जामिन करेगा कि मातृत्व की क्या आयु है और मातृत्व से रिलेटेड जो इशूज़ हैं उसके ऊपर जो है ये अपना काम करने वाले हैं। मैं बात कर लूँ आपसे कहें टास्क फोर्स के बारे में। द टास्क फोर्स विल बी प्रोवाइडेड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस बाय द नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग एंड विल सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय 31 जुलाई 2020। ये टास्क फोर्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा के अधीन जो है वो काम करेगी और इस टास्क फोर्स को जो रिपोर्ट सबमिट करना है वो 31 जुलाई 2020 तक सबमिट करना है। इस टास्क फोर्स के बारे में जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने इसके बारे में जो जिक्र किया था वो यूनियन बजट 2020-2021 में ऑलरेडी किया हुआ है और इसको उन्होंने प्रपोज्ड किया था। आगे आते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता लग गया होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2015 में
इसके जो चेयरपर्सन हैं वो नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि आपको पता होगा यही पहले योजना आयोग प्लानिंग कमीशन था और अब ये जो है 2015 से इसका जो है नाम चेंज हो गया नीति आयोग, और इसके जो चेयरपर्सन है वो हमेशा जो होते हैं वो करंट जो तात्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, इसलिए इसके चेयरपर्सन अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं। और मैं सीईओ की बात करूं तो इसके सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे हेडलाइन की तरफ। दूसरा हेडलाइन जो है वो है हमारा CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने जो है आपस में एक लेटर साइन किया है टू फोस्टर इनोवेशन इन इंडिया। इंडिया में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने एक लेटर साइन किया है। दिस पार्टनरशिप विल सपोर्ट वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप थ्रू CSIR incubators under AIM initiatives and jointly work on new models of innovation, including setting up of CSIR Innovation Park. तो इनोवेशन को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए जो है वो CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने एक जो है लेटर साइन किया है, जो कि बेसिकली जो इनोवेशन करेगा वो MSME के ऊपर करने वाला। इट ऑल्सो सिमुलेट्स इनोवेशन एंड रिसर्च इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंडस्ट्री बाय CSIR इन कोलैबोरेशन विद एराइज एन इनिशिएटिव ऑफ एम। ऑल इंडिया मिशन के अंतर्गत जो है इसमें CSIR और एराइज का जो है वो कोलैबोरेशन होगा, जिसके तहत जो है MSME के क्षेत्र में इस इनोवेशन को किया जाएगा। आगे बात करते हैं CSIR का, जिसके अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और प्राइम मिनिस्टर जो है इसके जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। आगे चलते हैं AIM की बात करते हैं। AIM बेसिकली एक थिंक टैंक है, नीति आयोग के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है जिसको जो है अप्रूव किया गया था कैबिनेट के द्वारा 24 फरवरी 2016 को। इस मिशन के जो है डायरेक्टर हैं वो अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं, इसके जो अभी करंट मिशन डायरेक्टर हैं। आगे चलते हैं, आगे हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव बाय द SL एंड USAID। जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें जो सहभागिता है वो SL और USAID की है। वास्तव में USAID जो है वो अमेरिकन US की जो है एक एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और SL द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा जो है एक मिशन और एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जिसका नाम जो है वो हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स है। The Energy Efficiency Services Limited and the US Agency for International Development USAID to launch the Healthy and Energy Efficient Buildings under the Market Integration and Transformation Program for Energy Efficiency मैत्री प्रोग्राम। ये जो मैत्री प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इन दोनों ने मिलकर SL और USAID ने मिलकर एक जो है इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि मैत्री क्या है, तो मैत्री जो है एक मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है जो कि एनर्जी इफिशिएंसी के लिए काम करता है, तो इसका आप फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा इसको जो लॉन्च किया गया है वो जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पर जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका एक ही मकसद है कि ग्रीनर और हेल्दियर वर्क प्लेस को प्रोवाइड करना। आगे चलते हैं, SL की बात करते हैं। तो SL हमारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर
के अंदर की एक स्वायत्त संस्था है जो कि काम करती है इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी इफिशिएंसी पोर्टफोलियो इन द कंट्री, जो है वो इंडिया के स्तर पे काम करती है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो तत्कालीन चेयरमैन जो हैं वो राजीव शर्मा हैं। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है जो कि वर्ल्ड स्तर पे एनर्जी इफिशिएंसी पोर्टफोलियो को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। आगे बात कर लेते हैं USAID की। USAID की अगर बात करूं तो यह एक वर्ल्ड प्रीमियर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि एक कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट जो है वो डेवलपमेंट को एनर्जी के फील्ड में डेवलपमेंट को जो है डेवलपमेंट के गोल को जो है वो अचीव करने के लिए काम करते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो मार्क ग्रीन हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ जो कि DFC से है और जिसने इंडियन फर्म में जो है वो $350 मिलियन $350 जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। द US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन USIDFC इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $350 मिलियन इन सेक्टर ऑफ फाइनेंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। वास्तव में जो है USIDFC ने जो है वो $350 मिलियन US डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया है इंडियन फर्म में, जिसका जो बेसिकली इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो फाइनेंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और फूड सिक्योरिटी फील्ड में किया है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अप्रूवल्स मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू सपोर्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन सेक्टर टू एम्पावर स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स, जनरेट सोलर पावर टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। बेसिकली ये जो अप्रूवल मिला है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मिला है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है। आगे हम DFC और USIDF के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली उसका हेड ऑफिस जो है वाशिंगटन DC US में है और इसके CEO जो हैं वो एडम बॉलर हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा जो है नाबार्ड से है। नाबार्ड ने ₹270 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है आसाम ग्रामीण विकास बैंक को। Actually, National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD provided ₹270 crore special liquidity facility to Assam Grameen Vikas Bank in the wake of COVID-19 pandemic to support the agriculture activities of the farmer. Basically, NABARD ने आसाम के बैंक ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ का एक SLF स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है, जिसको प्रोवाइड करने का जो मुख्य कारण है वो कोविड-19 के चलते जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो फार्मर कर रहे हैं उसमें जो नुकसान हो रहा है उससे भरपाई करने के लिए इस लिक्विडिटी फैसिलिटी को जो है वो नाबार्ड ने प्रोवाइड किया है। दिस सपोर्ट एंड सेपरेट लाइन ऑफ क्रेडिट वेल इनेबल टू इंटेंसिफाई फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिकली जो है वो ये जो है बेसिकली ये फंड वो सपोर्ट करेगा लाइन ऑफ क्रेडिट को एनेबल और फार्मर के क्रॉप प्रोडक्शन को जो है वो इंटेंसिफाई करने के लिए। आगे चलते हैं अपने स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ जो नाबार्ड के रिस्पेक्ट में है। नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन जो हैं वो गोविंद राजुलू चिंतला हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो UNADAP से है। UNADAP की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जो है US
का एक एसोसिएशन है जो डेवलपमेंट करता है, जो डेवलपमेंट और पीस के फील्ड में अपना कार्य करता है। इसके लिए जो है वो UNADAP जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली UNADAP ने 13 ईयर ओल्ड मदुरई गर्ल नेत्रा को जो है वो गुडविल एम्बेसडर टू पुअर जो है वो नामित किया है, जो कि इनके फादर सी मोहन के परस्यूडेड होने पर इनको किया गया है। यहाँ पे बेसिकली जो बात है वो एक ही पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में UNADAP ने जो है वो उन्होंने जो गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के लिए जो नाम नामित किया है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है वो नेत्रा है। अब हम बात कर लेते हैं UNADAP की। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय फॉर्मर डिप्लोमेट्स, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स एंड former diplomats, international civil servants, political ministers, and anti-corruption activists, championing world leaders to integrity, justice, peace for common capacity building। इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इसमें जो है फॉर्मर डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट्स, चैम्पियनिंग वर्ल्ड लीडर्स टू इंटीग्रिटी, ये सारे लोग जो है वो मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो डोमिनिक डिक्सन हैं और मैं आपको बता दूं कि इसके चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो जेवियर फर्नांडिस हैं। आगे चलते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। US प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट ₹4,546.80 करोड़ फॉर 0.93% एडिशनल स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। तो US प्राइवेट एक फर्म है सिल्वर लेक जिसने जियो प्लेटफॉर्म पे 0.93% स्टेक के साथ जो है वो 4,546.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है। The US private equity company Silver Lake Partners announced an investment of 4,546.80 crore for an additional 0.93% stake in Jio Platform, a subsidiary of Asia's richest man Mukesh Ambani controlled Reliance Industries Limited। इन्होंने जो है वो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसके लिए 0.93% स्टेक को बेसिकली जो है वो इन्वेस्ट किया है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अर्लियर ऑन May 4, 2020 Silver Lake and had invest Rs 5655.75 crore, approx $750 million for 1.15% stake। पिछले 4 मई 2020 को इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे 1.15% जो है स्टेक के साथ 5,655 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिल्वर लेक पार्टनर की, तो सिल्वर लेक पार्टनर जो है जो एक प्राइवेट फर्म है उसका जो हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया US में है और CEO और मैनेजिंग पार्टनर जो हैं इसके वो हैं ईगन डर्बन। अगर मैं RIL की बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है और चेयरमैन और MD जो है वो मुकेश अंबानी है। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इसरो और एराइज के बीच साइन हुआ है जो कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए साइन हुआ है। तो द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA, the Indian Space Research Organization Bengaluru signed a memorandum of understanding with the Aryabhatta Research Institute of Observational Science ARISE और इसरो के बीच
जो है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है एक MOU साइन हुआ है। अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो के चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर के सिवन हैं, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1969 में हुआ था। के सिवन इसके क्या है, करेंट चेयरमैन है। राइज की बात करूं तो ऑब्जर्वेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 20 अप्रैल 1954। एक्चुअली एराइज जो है वो अभी का इसका नया नाम है। इससे पहले ये एक एज ए ऑब्जर्वेटरी काम करता था, जिसकी जो स्थापना थी वो 20 अप्रैल 1954 थी, जबकि 22 मार्च 2004 को इसका जो है नाम बदल दिया गया, और इसका नाम जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस रखा गया था। तो आपको यहाँ से इसरो और एराइज के बारे में स्टैटिक पॉइंट्स मिल गए होंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने जो है एक बुकलेट को लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। कैसे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो सेफ रहते हुए जो है वो की जाए कोविड-19 के इस आपातकाल में, इसके लिए उन्होंने एक बुकलेट को जो है जारी किया है डिजिटली टू रेज अवेयरनेस को फैलाने के लिए डिजिटली। यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड एन इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 digitally to raise awareness to students and teachers about online safety and ensure timely action in case of cyberbullying in New Delhi। दो साइबर बुलिंग के लिए जो है के लिए एक्शन लेने के लिए और ऑनलाइन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस को फैलाने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। इस बुकलेट को जो है वो डेवलप किया है NCERT और यूनेस्को ने। अगर मैं NCERT की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और यूनेस्को की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर इस बुकलेट को जो है वो डेवलप किया है। NCERT के हेड क्वार्टर्स की बात करूं तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हरुषिकेश सेनापति हैं। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दिल्ली ऑफिस के वो हैं एरिक फॉर्ट। आगे चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो हमारा AP से है। AP चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन बेस्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। APEMC को जो है उसको जो है लॉन्च किया है हमारे आंध्र प्रदेश के CM वाई जगनमोहन रेड्डी साहब ने, जिसका जो मेन मकसद है वो 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्टेज करना है। जो सेफ डिस्पोजल है इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट का, उसको 100% कैसे जो है डिस्पोज्ड किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को जो है वो जारी किया है जिसका नाम है ऑनलाइन बेस्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। The State Department of Environment Management APEMC will take over responsibility of the online platform। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो APEMC की होगी। APEMC has been set up as a government company to handle the industrial waste and will work in coordination with Andhra Pradesh Pollution Control Board with a strong regulatory framework। APEMC जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है जो हैंडल करती है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और ये साथ में जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं
तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और यहाँ के अगर नेशनल पार्क की बात करूँ तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये सारे यहाँ के जो हैं वो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। आगे हम अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला राउंड है वो है हमारा आपसे कह दें कि वो हमारा जो अगला राउंड है वो वार्म अप क्विज़ का है, जहाँ पे हम 5 बेसिक नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल जो है वो है, व्हिच कंट्री रिसेंटली शो इट्स इंटेंशन टू विथड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काई टेरिटरी। ओपन स्काई टेरिटरी से किसने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है? तो उसका जो आंसर हमारा यूएस है। यूएस ने अभी हाल फिलहाल में जो है ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है। द ट्रीटी ऑन ओपन स्काई अलाउज डैश एरियल सर्विलेंस फाइट्स ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ। इसमें से जो ओपन ट्रीटी ऑन ओपन स्काई है वो कौन सी चीज़ को अलाउ करता है? तो अनआर्म्ड और मेंबर स्टेट्स एराइल सर्विलेंस फ्लाइट ओवर द इंटायर टेरिटरी जो है उसको जो है वो अलाउ करता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी अहमद अली हु वॉन द 2019 नोबेल पीस प्राइज इज, वो जो हैं वो कहाँ के हैं, किनके द्वारा जो है दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया, इनको जो है 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया है। इनका नाम है अबी अहमद अली। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो हमारा है, द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो। जो है ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, जहाँ पे एक फ्रेमवर्क जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए जो एक ग्लोबल वार्मिंग का एग्रीमेंट हुआ था, वो जो साइन हुआ था उसमें कितने डिग्री सेल्सियस को जो है अच्छा बोला गया था? तो उसका जो आंसर है वो हमारा होगा 2 डिग्री सेल्सियस। 2.0 डिग्री सेल्सियस को जो है वो वेल बिलो जो है बोला गया था, और वहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो है वो साइन हुआ था। अक्साई चीन इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। अक्साई चीन जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो किन देशों के बीच है? तो इसका आंसर आप लोगों को सभी को पता होगा। ये जो बेसिकली एरिया है वो चाइना और इंडिया के बीच का है। तो ये आज का हमारा वार्म अप क्विज था। आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से हमारी इस चैनल पे मुलाकात होगी 9 जून के टॉप करेंट हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग से आज्ञा चाहेंगे, बट आज्ञा लेने से पहले फिर से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशन को कमेंट के थ्रू ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि जो है हम अपने कोर्स कंटेंट को और बेहतर बना सकें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाकर टाइप करें सक्सेस मंत्रा बाई सुमन साकेत और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो, और वो भी करंट के जो नॉलेज है उसको, करंट के नॉलेज को बेसिकली वो बढ़ा सकें। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।